हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेटअप एंड स्ट्रेटजी के बीच का डिफरेंसेस। सेटअप एंड स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क होता है और कौन कौन सा सेटअप पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और कौन कौन से स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं उस ट्रेड लेने के बाद में। सेटअप जो होता है ना, उस सेटअप को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए, और लेने के बाद में उस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं कि अब मेरा क्या रणनीति है। जैसे मान लिए ये पिच है और एक बॉलर बॉल करा रहा है, इधर में बैट्समैन बैट लेके खेल रहा है, ठीक है। तो ये कभी ऑफ साइड में बॉल कराएगा, कभी लेग साइड में कराएगा, कभी ओवर पिच कराएगा, कभी शॉर्ट पिच कराएगा, कभी यॉर्कर कराएगा, कभी बाउंसर कराएगा। बहुत सारा बॉल कराता है एक बैट्समैन, एक बॉलर। तो कहने का मतलब है कि लेकिन हम लोग हर बॉल पे तो छक्का नहीं मारते ना, ट्राई तो नहीं मारते हैं। एक अच्छा सा बॉल मिलता है तभी हम लोग छक्का या फिर चौका का ट्राई करते हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग में उसी तरीके से होता है कि जब हमारा सेटअप बनता है, कोई हमारा सेटअप अगर मेरा पहले से प्री प्लान्ड सेटअप है, उस सेटअप को अगर हम देखते हैं तब जाके हम ट्रेड करते हैं। यानी कि आपको पिच पे खड़ा रहने का मतलब ये हुआ कि आपको आराम से रुक के खड़ा रहना है और आपको कुछ नहीं करना है। आपका जब सेटअप बनेगा, यहाँ पे देखिए एक सेटअप बन रहा है। अगर आपका ये है लोअर चैनल में, अगर हम ट्रेड करते हैं, जब मेरा यहाँ पे से रेसिस्टेंस पे जाएगा, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये मेरा सेटअप बना, तो यहाँ से हम सेल कर देंगे। हालांकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँचवीं बार आया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से गिर ही जाएगा, क्योंकि सारे लोगों को दिख रहा है ये रेसिस्टेंस है। तो ये हो सकता है यहाँ पर ब्रेक कर दे, फिर रिटेस्ट करे और ऊपर में इस सबको, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है सारे लिक्विडिटी को ये ग्रैब कर ले। तो कहने का सेंस ये रहा कि हम लोग सेटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सेटअप होते हैं और स्ट्रेटजी उसमें कैसे यूज होता है। तो सेटअप में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। जैसे सपोज कीजिए, सपोज नहीं करना, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेसिस्टेंस जोन है। क्लियर है। जब यहाँ पे मार्केट आया तो एक बार सपोर्ट दिखाया, जब दूसरी बार यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे बायर को इनवाइट किया। कैसे पता चला है बायर को इनवाइट किया? यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी लिया यहाँ का, यहाँ पे जितने भी एसएल थे इस वाले विक से एसएल को खा गया। देखिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गौर से, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे जितने भी सारे लिक्विडिटी थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो भी लगाए होंगे वो इस कैंडल में इसके लिक्विडिटी को खा गया। यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ बनाया, फिर ग्रीन रेड कैंडल है तो ये ऊपर गया होगा, फिर ट्रैप कर दिया, नीचे आया और छोटा छोटा कैंडल ऊपर बना रहा है। यानी कि सारे लोगों को सपोर्ट पे इनवाइट करा इस हैमर को दिखा के कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि सपोर्ट ले चुका है, रिटेस्ट भी कर चुका है और यहाँ पे आके तुम खरीदारी करो। जितने लोग यहाँ पे खरीदारी, कैंडल के साइज से भी पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो बाइंग हो रहा है। स्लो बाइंग जब लोग करेंगे, सबको बुलाएगा मार्केट कि आओ यहाँ पे एसएल लगाओ, यहाँ पे एसएल लगाओ, कोई यहाँ पे लगाए, कोई यहाँ पे, पूरा ही एसएल से भर देगा क्योंकि बहुत सारा कैंडल बना है। और बाद में जब ऊपर जाएगा मार्केट, भी देखिए बड़ा सा कैंडल सारे एसएल को खा गया, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था, डाउन था। एसएल खाते हुए नीचे चला गया। फिर जैसे ही इसको देखिए आपके नीचे जा रहा है, बस ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, यानी कि बायर को यहाँ पे भी इन्वाइट किया। इसके पीछे भी एक स्विंग होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे प्ले करना। यानी कि अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सेटअप को यूज़ करते हैं तो ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल के बाद में अगर ये बाइंग अगर स्लो हो रहा है तब भी हम यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे, यहाँ पे जाएगा बुक कर लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा दिख रहा है, हम सपोर्ट रेसिस्टेंस प्ले करते हैं। नहीं तो इसको ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। जब यहाँ ट्रैप होगा, जब ये कैंडल बन गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी इसके लिक्विडिटी को खाएगा। तो आप ट्रैप ट्रेडिंग भी एक सेटअप ही होता है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस एक सेटअप हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस ये एक सेटअप हो गया। एक हो गया ट्रैप ट्रेडिंग। इसको नोट डाउन करते चलेंगे, सारे सेटअप का हम नाम अभी लिखते चले जाएंगे, तो उसको आप अभी से नोट डाउन करेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक ब्रेकआउट होता है, यानी कि इसको ब्रेकडाउन बोलेंगे, उसको ब्रेकआउट। यानी कि ब्रेकआउट कब होता है, इसको ब्रेकडाउन बोलेंगे। तो इससे कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, ये ब्रेकडाउन हो गया। तो मार्केट क्या ओवरऑल डायरेक्शन इसका नीचे है, बड़ा बड़ा कैंडल नीचे बन रहा है, ऊपर में जा रहा है, बायर को इनवाइट करके यहाँ पे एसएल लगवा रहा है। तो ये जब ये ब्रेकडाउन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन सेटअप। जब ब्रेकडाउन होता है तो समझ में आ जाना चाहिए कि अब मार्केट ब्रेकडाउन ही करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस सेटअप को बोलते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन रिटेस्ट।
और एक होता है ब्रेकआउट। जैसे मान लीजिए इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया, ये क्या है, रेसिस्टेंस जोन है, अभी यहाँ पे आया है, ये रेसिस्टेंस जोन है, अभी यहाँ पे देखिए इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करे, एक रेड कैंडल बनाए, उसके अंदर फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, इसके हाई को ब्रेक करे और ये ब्रेकआउट कर दे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दे, फिर ये इस रेसिस्टेंस तक चला जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ये ब्रेकडाउन था, ये वाला, और इसको बोलते हैं ब्रेक आउट रीटेस्ट सेटअप। बहुत सारे लोग इस पे सेटअप बनाते हैं, जब ब्रेकअप हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, रीटेस्ट कर लेगा, तब वो ट्रेड बनाएंगे। तो ये एक सेटअप हो गया, क्लियर है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं रीटेस्ट या फिर पुल बैक। रीटेस्ट इसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हो गया आपको एक रेसिस्टेंस जोन, यहाँ पे गया, और ये हो गया एक रेसिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे देखिए इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे फॉलो किया, इस मतलब ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, तो रीटेस्ट पे हम खरीदारी करेंगे, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट सेटअप, क्लियर है। और एक होता है पुल बैक सेटअप। पुल बैक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए पुल बैक सेटअप इसको बोलते हैं। जैसे मान लिए ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हुआ और ये ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे देखिए आप गौर से, पहले ये रेड कैंडल है तो पहले ऊपर गया होगा, तो ये पुल बैक सेटअप हुआ। जब यहाँ इधर में जा रहा है ना, तो इसी में हम नीचे की तरफ, चूँकि ये बिग मारूबुजू कैंडल है और मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन नीचे ही है, बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, तो ये पुल बैक हुआ। इस पुल बैक लेंगे, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्लियर है। तो इसी को पुल बैक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे हो गया, ये रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे पुल बैक लिया, तो इस पर चढ़ जाएंगे और नीचे में बुक कर लेंगे, तो इसी को पुल बैक। जब भी ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है, तो वहाँ पे एक पुल बैक आता है। हम आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट और रिटेस्ट समझाते हैं। इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, इसको बोलते हैं रिटेस्ट, और इसी को बोलते हैं पुल बैक। रिटेस्ट किया, पुल बैक, इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे घुस जाएंगे और यहाँ इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं रिटेस्ट या फिर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, क्लियर है। तो रिटेस्ट हम लोग समझ गए, ब्रेकआउट समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग क्या चीज़, उसका नाम रहेगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, जैसे मान लिए यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये यहीं पे रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे गया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे इसके हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो एक चैनल में जान रहा है, बुलिश चैनल है, चैनल में भी हम लोग ट्रेड करते हैं और चैनल वाला सेटअप ही हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आराम से जब सपोर्ट पे आता है यहाँ पे उठा लीजिए, क्लियर है। चैनल और असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। जब इसमें जब मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो इसमें उठाएंगे, इसे मूव करेगा तो इसे उठाएंगे, क्लियर है। चैनल ट्रेडिंग हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब होता है एक चीज़, नाम है उसका सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन किसको बोलते हैं, उसको समझते हैं दोस्तों। सप्लाई एंड डिमांड जोन किसको बोलते हैं, जैसे मान लिए सपोज कीजिए ये देखिए, ये एक डिमांड जोन है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ से मार्केट गया हुआ है इस लेवल से, देखिए इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, इसका ओरिजिनल सपोर्ट ये है, तो यही क्या है, डिमांड जोन है, सपोर्ट है, यहाँ डिमांड जोन है। यहाँ पे क्या है, मार्केट इधर ब्लफ किया है, ब्लफ यानी कि झुटकी रीटेस्ट, इसको बोलते हैं फेक आउट, फेक आउट। रुकिए राइटिंग सही करते हैं, फेक आउट। तो यहाँ पे क्या है, इसके लो को ब्रेक कर दिया, लोगों को लगा कि ये अपने लो को कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे आया और सारे लोगों को ट्रैप करके धीरे धीरे ऊपर चला गया। जब ऊपर में गया उसके अंदर फिर से इसी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे हम रेडी रहेंगे, क्या रहेंगे, सोच के कि यहाँ पे एक पोजीशन बना हुआ है, यहाँ से या नहीं तो यहाँ से, दो जगह से, तो इसको बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन बहुत सारे लोग इस पे ट्रेडिंग करते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस इसी को बोलते हैं, डिमांड भी इसी को बोलते हैं। जहाँ से बाइंग आया रहता है उसी को डिमांड जोन में, देखिए यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, है ना, यहाँ से बाइंग, तो इसी को डिमांड जोन बोलते हैं और सपोर्ट जोन भी बोलते हैं। और सप्लाई जोन किसको बोलते हैं, ये जो रेसिस्टेंस होता है ये सप्लाई जोन हो गया, ये ऊपर में जितना है ये सप्लाई जोन हो गया,
ये ऊपर में यहाँ से सप्लाई हुआ, यहाँ से, तो इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। तो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वही सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो ये भी एक सेटअप ही बनता है जो कि लोग यूज़ करते हैं। और एक होता है ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे हम ये इस तरह कर रहे हैं, तो ये लोअर लो जब BOS कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर आ रहा है, फिल कर रहा है, फिर ऊपर चल जा रहा है। यानी कि यहाँ अगर आया, यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक था पहले से, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे यहीं पे है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ही ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं दोस्तों, और सप्लाई एंड डिमांड वाला भी यही लॉजिक होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग। लिक्विडिटी ग्रैप किसको बोलते हैं? ये होगा लिक्विडिटी ग्रैप। कैसे? तो यहाँ पे क्या है, ये वाला, इसको लिक्विडिटी यानी कि स्वीप किया, यहाँ पे जितने भी बायर होंगे बैठे हुए ऊपर जाने के लिए, उन सारे को लिक्विडिटी को ले लिया, और प्लस लोगों को क्या लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने को देखिए नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर इसके लो को ब्रेक किया और यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया, डब्लू पैटर्न बना दिया, डबल बॉटम, लिक्विडिटी लेके ऊपर धीरे धीरे चला गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ग्रैब करना। यानी कि जो स्टॉप लॉस जो हंट होता है ना, यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे इनके लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया, और लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, ये नीचे आ गया, फिर इनके स्टॉप लॉस को इस वाले वीक में खा गया, फिर जब नीचे का पोजीशन बनाए तो ऊपर। तो यही ट्रैप ट्रेडिंग होता है और यही लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप होता है। क्लियर है? एक होता है फेयर वैल्यू गैप, जो कि हम आपके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं उसको समझेंगे दोस्तों। FVG जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये और ये क्या है? FVG फेयर वैल्यू गैप, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो इसको कहाँ फिलफिल किया? देखिए यहाँ इधर में फिलफिल नहीं किया और आराम से इधर आया है और यहाँ से फिलफिल किया। देखिए इसको यहाँ से, ये वाला जो कैंडल है यहाँ से आके इसको फिल कर दिया। तो FVG कहीं भी मार्केट में, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर गैपिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है तो इससे फील हो गया, तो इसको भी सेटअप बोलते हैं। अगर FVG अगर ये हो गया तो इस पे जब मार्केट अगर आएगा तो देखिए यहाँ से गिरा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं FVG सेटअप। एक होता है वेक ऑफ मेथड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन वाला जो बताए हुए हैं, वेक ऑफ मेथड, उसको वेक ऑफ मॉडल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वेक ऑफ मॉडल, WYCKOFF, वेक ऑफ मेथड, यानी कि AMD एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक जगह एक्यूमुलेट करेगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक जगह अगर इस तरह से ये कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, जाना इसके ऊपर है, तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो गया, एक जगह गुटिया गया, और इधर में आ रहा है, ये हो गया मैनिपुलेशन, और ऊपर में चला जाएगा, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर में क्या किया? ब्लफ कर दिया, यानी कि ट्रैप कर दिया सेलर लोगों को, और बाइंग में चला गया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं AMD। इसको नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए ये वेक ऑफ मोटर हम लोग समझ गए। अब कैंडल स्टिक पैटर्न से बहुत सारे लोग सेटअप बनाते हैं। कैंडल स्टिक कैसे बनाते हैं? यानी कि अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बना, ये छोटा रेड कैंडल है, बड़ा ग्रीन कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग बना, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना, मारूबुजू बना, और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बना, डबल बॉटम चैट पैटर्न बना। तो बहुत सारे लोग कैंडल पे भी ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे मारूबुजू बना, मारूबुजू बन के रिटेस्ट किया और नीचे आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या? कैंडल स्टिक सेटअप। अब बोल देंगे, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्या चीज़? चार्ट पैटर्न सेटअप। चार्ट पैटर्न कैसे होता है? जैसे मान लीजिए डबल बॉटम बन गया, उसके अंदर डबल टॉप बन गया, जैसे मान लिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है। यहाँ देखिए ये इस तरह से ये डबल टॉप बना हुआ है। यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ डबल टॉप ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना हुआ है। ये देखिए ये डबल बॉटम बना। तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ जगहों पे भी ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ, डबल बॉटम, ये देखिए डबल टॉप बना हुआ है, एम पैटर्न। तो लोग इसको भी अपना सेटअप बना के जब वो बनेगा तभी ट्रेड करते हैं। तो ये सारे कुछ सेटअप हो गए। सेटअप में आता है ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कप एंड हैंडल, वेज, राइजिंग, फॉलिंग, उसके अंदर पोल एंड फ्लैग आता है, पिनेंट आता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेंज कंसोलिडेशन। ये सारा जो होता है चार्ट पैटर्न ये सेटअप होता है। अब देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। शुरू में हम बताए थे सेटअप में डिफरेंसेस एंड स्ट्रेटजी में। तो स्ट्रेटजी किसको बोलते हैं? ये तो सारे सेटअप हो गए। स्ट्रेटजी हो गया
जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए कहीं पे भी, अगर एक डबल बॉटम बना, हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए, हमको पता चला है कि ये डबल बॉटम बनने के फॉर्मेशन पे है, ट्रेड ले लिए और यहाँ पे हम अपना ऐसे लगा दिए 1000। अब स्ट्रैटेजी का इंक्लूडेशन होगा, ये नेक लाइन बोलते हैं इसको, नेक लाइन ब्रेक किया, नेक लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट भी करता है, रीटेस्ट करके अपने हाई को ब्रेक करके BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ऊपर ऊपर लो हाइयर हाई बना के जा रहा है सपोज कीजिए। तो यहाँ पे आपका एसएल हो गया, यहाँ पे एंट्री हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब इसमें स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट जो क्रिकेट में होता है, रणनीति बनाने के लिए जो टाइम आउट होता है। तो जैसे ये मेरा एसएल हो गया, यहाँ मेरा एंट्री हो गया। अब देखिए जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे ट्रेड लगा दिए और मेरा यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट है, 2000 का प्रॉफिट है, 3000 का प्रॉफिट है। तो 1:3000 यानी कि 1:3 का हम रिस्क रिवार्ड का ट्रेड लगाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे, मेरा स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये 1:2 पे चला जाएगा तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। ये ए नाम का जो बंदा है उसका स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये 1:2000 दिखाएगा तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। तो ये इसका स्ट्रेटजी हो गया। बी बंदा है, उसका कहना है कि नहीं, या तो मेरा 1000 का ऐसे लेके जाओ, नहीं तो 3000 का टारगेट दे दो। तो एक बंदा का ये स्ट्रेटजी हो गया। सी नंबर का जो बंदा है उसका स्ट्रेटजी ये है कि जब ये 3000 पे जाएगा तब हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, चाहे 1:1 पे डालेंगे। तो ये इसका स्ट्रेटजी हो गया। 4 नंबर वाले का स्ट्रेटजी हो गया। डी नंबर का, उसका स्ट्रेटजी ये हो गया कि मेरा ऐसे लेके जाओ, जब 3000 दिखाएगा तो हम इसको 1:2 पे लाएंगे। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। सेटअप जो बनता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है मेरे को, ये एक सपोर्ट जोन है। अब देखिए मार्केट कितना बड़ा मारू बुजू कैंडल बनाया और यहाँ पे विक है इतना, तो ये जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल तो पहले यहाँ पे खुला होगा, नीचे आया होगा, सारे लोग इसको देख के इसमें घुसे होंगे नीचे कि मार्केट नीचे जा रहा है। अब मार्केट सैचुरेट करके ऊपर आके क्लोज कर दिया, ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे पुल बैक के नाम पे लोगों को क्या लगा कि ये पुल बैक ले रहा है, नीचे ही आएगा, क्योंकि बड़ा से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाया, लेकिन क्या किया, रीटेस्ट में फंसा दिया, इसको लेके यहाँ तक चला गया। अब लोगों को यहाँ पे क्या लगा कि रे मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर। अब धीरे धीरे देखिए इसका भी लो ब्रेक करके नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया। तो मार्केट में इन्हीं सब चीज़ों को, ट्रैप ट्रेडिंग को समझा जाता है। लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं उसको भी समझ लीजिए। देखिए जी यहाँ पे सेल करवाया, यहाँ पे सेल करवाया, यहाँ पे सेल करवाया, और इन सारे कैंडल में सारे लो लिक्विडिटी को यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे बायर होंगे इस कैंडल में, सारे लोगों का लिक्विडिटी को, यहाँ पे जो लिक्विडिटी था यानी कि स्टॉप लॉसेस थे उसको सबको हंट कर दिया। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है इस वीक से सबको हंट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। फिलहाल हम स्ट्रेटजी समझ रहे थे, सेटअप तो समझ गए। स्ट्रेटजी में है कि इनका स्ट्रेटजी ये है कि जब तक मेरा अगर एसएल जाता है तो हम निकल जाएंगे, अगर मेरा 1:1 दिखाएगा तब इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को ना एक ही चीज़ को फिक्स रखना रहता है, एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करना रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि इसको अलग कर दिए, कभी इसको कर दिए, कभी इसको उधर बुक कर दिए, उधर कर दिए, नहीं, एक बराबर सबको ऑपरेट करना पड़ता है, एक सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपका प्रॉफिट लॉस हो वो सिस्टम में चले। वरना ऊपर नीचे अगर होगा, बार बार अगर स्ट्रेटजी चेंज कीजिएगा, सेटअप चेंज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी और सेटअप में आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेवरेज। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है लेवरेज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके वैलेट में आपका अपना पैसा 1000 है, ठीक है, आपके पास में कपड़े का दुकान है या फिर मोबाइल का दुकान है, आप 1000 रुपये लेके मोबाइल के होलसेलर के पास गए और वो 1000 नहीं, मान के चलिए 1 लाख है, 1000 के है, 10 लाख हो गया, 100 के हैं, 1 लाख रुपये हम मोबाइल दुकानदार के पास ले गए, होलसेलर के पास, बोले कि भैया मेरे को 1 लाख का तुम माल दे दो। तो ये बोला कि नहीं, हमारे पास ना आपको अगर 1 लाख रुपया है तो हम आपको 5 लाख तक का माल दे सकते हैं, धीरे धीरे बेच के हमको दीजिएगा। तो यही होता है लेवरेज। यानी कि ये बंदा अगर अपने वॉलेट में 1000 रुपये रखे हुए हैं और डेल्टा एक्सचेंज में 200 गुना लेवरेज मिलता है और एक्सनेस में 2000 गुने मिलता है, ठीक है। तो 1000 आपका है और 2000 गुना ये दे दिया, तो 1000 में 2000 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2, 3 1 3 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई दाई सकरा 1000, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 20 लाख रुपये समझिए आपके पास 1000 रुपया ही है और 20 लाख रुपया तक का आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें कैसे वर्क करेगा, जैसे मान लिया आप यहाँ पे घुस गए और आप 2000 का मतलब ये लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, लेवरेज लिए हुए हैं अपने पैसे पे। अब मार्केट अगर यहाँ पे एंट्री कर लिया, अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहीं पे अगर आपको 1000 का आपके पास बैलेंस था लेकिन 2 लाख 20 लाख के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लिए हुए हैं, तो यहाँ तक जाइएगा तो अगर आपका 1000 पे रहेगा ना और लेवरेज कम लेके रखिएगा
तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा हो सकता है 500, लेकिन 2000 गुना पर अगर लेवरेज ले लीजिएगा 20 लाख का, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखाएगा कम से कम 50,000, और अमाउंट आपका कितना था 1000। लेकिन अगर ये अगेंस्ट में गया तो इतने दूरी पे 50,000 का ये अमाउंट आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर ये यहाँ तक चला गया तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बिल्कुल 1000 से बनाया जा सकता है। लेकिन खुदा न खास्ते आपके बाइंग प्राइस से अगर थोड़ा सा इतना नीचे आएगा, इतना ही नीचे आएगा, बस आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में 1000 ही अपना पैसा था। अगर यहाँ पे 10,000 होता तो थोड़ा दूर और आप आ सकते थे, इतने दूर में लिक्विडिटी हो जाएगा। तो लेवरेज क्या होता है, सीधा समझिए, कर्जा। आपके पास में कम पैसा है और कंपनी कर्ज इसीलिए देती है, वो जानती है कि 99% लोग यहाँ पे 95%, 7% लोग फेलियर है, वो हमसे कर्जा लेगा और हमको इधर में जाएगा, कम चांस है उसका। अगर थोड़ा सा भी इधर अगर चला जाएगा स्टॉप लॉस की तरफ, तो उसका पोजीशन ही लिक्विडेट हो जाएगा, उसका पूरा बैलेंस ही वाइप आउट हो जाएगा। तो कभी भी अपने लेवरेज को अपने दायरे में रखना चाहिए, यानी कि सबसे अच्छा जो लेवरेज होता है 1:100 लीजिए। इसमें ये होगा कि आपके पास में अगर 10 के बैलेंस है 10,000, तो आपका 0.05 से ज़्यादा लॉट ही नहीं ले पाइएगा। अगर यही अगर 2000 गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे 5 लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और 5 लॉट से करेंगे तो इतना दूर गया तो 50,000 का प्रॉफिट। अगर थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पे 10,000 आपका जीरो हो जाएगा। तो लेवरेज हमेशा कंट्रोल में लीजिएगा, तो आप बड़ा पोजीशन बना नहीं पाइएगा। तो अगर 10,000 का यहाँ पोजीशन बनाए 0.05 लॉट से, तो यहाँ पे जाएगा तो 1500 रुपये दिखाएगा, और यहाँ पे अगर आएगा तो 1000 आपका लॉस दिखाएगा, फिर भी आपके पास में 9000 रुपये रहेगा। तो ये सारा सीक्रेट लेवरेज का है। तो लेवरेज आप कितना भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेवरेज आप लीजिए, दिल खोल के लीजिए, लेकिन लेवरेज का यूज नहीं करना है। अगर यूज कीजिएगा तो आप लिक्विडेट हो जाइए, आपका फंड जीरो हो जाएगा, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, आपका वाइप आउट हो जाएगा बैलेंस। आप लीजिए लेवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये बैलेंस है, 0.01 लॉट में 155 रुपया लगेगा मात्र। अगर आपका 2000 का लेवरेज उठाए हुए हैं तो 155 रुपये में 0.101 होगा। अगर आप लेवरेज 200 का उठाए हुए हैं तो 1550 रुपये में आएगा एक लॉट, तभी आपके पास बैलेंस रहेगा। तो कहने का सेंस ये है कि आप लेवरेज कितना भी सेट करें, लेकिन क्वांटिटी हमेशा मैनेज करके, पोजीशन साइजिंग अपना मैनेज करके कि हमारा कितना दूर तक का सांस लेने का जगह है। अगर सांस लेने का कम रहेगा जगह, फटाक से आपका लिक्विडेट कर देगा, आपका बैलेंस जीरो कर देगा। तो आशा करते हैं दोस्तों लेवरेज सेटअप एंड स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। सुनिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।